अच्छा, एक बात जिसकी तरफ मैं आपकी भी और जो नाज़रीन है सुनने वाले उनकी भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो सेटबैक है ना वो ये है कि कोई भी टूर आता है ना तो हम इतना बड़ा चेंजिंग करते हैं स्क्वाड के अंदर जिसके कोई हिसाब नहीं। 7-7, 8-8, 10-10 प्लेयर आप देखें हम पिछली सीरीज़ के मुकाबले में अगली सीरीज़ में बदल देते हैं। आप न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ उठा लें जो हमने लास्ट T20 मैचेस के लिए हाँ जी। 8 चेंजिंग्स की हैं पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में उस टीम के मुकाबले में। ज़रा शेयर करें वो कौन-कौन से लड़के हैं जो उस टाइम खेल रहे थे अब नहीं खेल रहे? अब्दुल समद, ठीक है। जहानदाज खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो यह है कि पीसीबी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ को लेकर। उस पर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या अनाउंसमेंट है। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो मैच शुरू होने वाला है, यानी कि सीरीज़ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 की जो सीरीज़ है उसका पहला मैच कल खेला जाएगा। और उसमें क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रहने वाली है, बांग्लादेश की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी सारे नए लड़के हैं तो पाकिस्तान की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है कि क्या पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत पाएगा या एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम बात का आगाज़ इस बात से करें कि जो सबसे पहले पीसीबी ने एक अनाउंसमेंट की है और जी जी। बड़ी ही मुझे इस लिहाज से शॉकिंग अनाउंसमेंट लगती है कि देखें, आपको अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैनेज करके चलना होता है और ज़ाहिर है वर्ल्ड क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है उसे मीट करना हाँ जी। होता है। जैसे कि लास्ट के मैचेस में भी ये सुनने में आया कि जी डीआरएस इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं वो। ठीक है, इसी तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है इसमें भी इस बात का इम्कान है कि जो पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जी डीआरएस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान डीआरएस के बगैर ही मैच खेलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे ही है, आपने इतना पैसा जो है ये दो स्टेडियम में लगा दिया, कराची और लाहौर में, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस बचा के रखने थे कि आपको पता है कि डीआरएस जब तमाम टीम जो है वर्ल्ड की वो अपने मुल्क में जब भी मैच होते हैं या वो कहीं जाके खेलती हैं तो डीआरएस का इस्तेमाल होता है। अब आप कह रहे हैं कॉस्टली है, नो डाउट वो कॉस्टली तो है, पर आपको फिर भी एक्सपेंस इतना बचाना चाहिए था कि आप वो रखते। पीएसएल के आखिरी जो 4 से 5 मैचेस हुए हैं लाहौर में, उससे पहले भी हुए लाहौर में, इसका मतलब लाहौर में जितने मैचेस हुए हैं वहाँ पे डीआरएस सिस्टम नहीं था। अब देखिए ना, मैं तो इसको इसकी तरीके से देखता हूँ कि ज़ाहिर है जब आप वर्ल्ड की जो क्रिकेट है, जो बड़े-बड़े यानी कि सारी टीम्स हैं, उनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी ये सिचुएशन आ जाएगी कि आप खुद मान रहे हैं कि यार क्योंकि ये कॉस्टली है और आप जो है वो डीआरएस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ही यानी कि वीक स्टेटमेंट है पीसीबी की तरफ से। उन्हें ऐसे ही है। चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है काम करें और कम से कम जिस तरीके से सारे स्टेडियम्स को जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अप टू द मार्क बनाया गया, उसमें जो उसके लाज़मी जो लवाज़मात है वो भी पूरे करें। हाँ जी, पूरे होने चाहिए। जैसा कि स्टेडियम आपने पूरा तोड़ के दोबारा बनाया, रेनोवेट किया, उस पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया, खासतौर पे लाहौर के स्टेडियम और पे। सारे ही स्टेडियम हाँ बड़े जी, सबसे शानदार ज़्यादा लग जो रहे हैं। रेनोवेट किया वो लाहौर को किया गया, वरना रावलपिंडी स्टेडियम को भी बेहतर बनाया गया, फैसलाबाद स्टेडियम को भी बेहतर किया थोड़ा सा। देखिए, अब ये तो हो सकता है चलें इस सीरीज़ के लिए आप समझते हैं कि यार अभी जो है वो पॉसिबिलिटी हाँ नहीं है, आइंदा। लेकिन अपकमिंग सीरीज़ में आप उसको मैनेज कर लें, फिर तो ठीक है। लेकिन आप इसको ये नहीं है कि प्रोलॉन्ग करें कि अच्छा यार अब नहीं आगे नहीं, क्योंकि कॉस्टली है तो अभी नहीं, फिर अगली सीरीज़ में भी नहीं, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि आपके लड़कों ने जब बाहर जाके खेलना है तो फिर वहाँ पे आप डीआरएस होगा। हम डीआरएस में वैसे ही बड़े पुअर हैं। हाँ जी। हमारी जो सिलेक्शन होती है ना, जिस टाइम हम पिक करते हैं कि यार हमें जो डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए रिव्यू, हमें नहीं पता चलता कि हम। हमारे लड़कों को पता नहीं चलता, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो फील्डिंग में हो, कि यार किस सिचुएशन में लेना चाहिए। तो हमें तो बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। अब अगर हम बात करें जो कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ऐसे ही। और आपको याद है लास्ट टाइम बांग्लादेश जब आया था टेस्ट मैच खेलने तो 2-0 से मार कर गया था पाकिस्तान को। वाइट वॉश कर गया था, सबसे अच्छा, बड़ी बात अब यही है। ये है कि बांग्लादेश आ रहा है और बांग्लादेश की टीम भी बुरी नहीं है। अगर हाँ। आप देखें तो लिटन दास को उन्होंने कैप्टन बनाया है। हाँ तो जी। व्यूवर्स और के साथ उनकी भी टीम शेयर करें, फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम शेयर करें कि पाकिस्तान की क्या प्रोबेबल 11 आप देखते हैं। आप देख लेना कि अगर बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिटन दास कैप्टन है। हम्म। काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने टीम को ज्वाइन किया, नो डाउट टेस्ट मैचेस खेलती हैं। तंदीर हसन जो है ये भी ओपनर है इनके साथ। परवेज हुसैन है, मेहदी हसन मिराज है बेहतर ऑलराउंडर के तौर पर। शांटू हैं जिनको कैप्टनसी से हटा के लिटन दास को कैप्टनसी दी गई है। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि हाँ इनके जी। अगर प्लेयर्स में जो वाकई जो उस लड़के को आप कह सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पर जाकर रन्स कर सकता है
और अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट रन कर सकता है तो वो लिटन दास है। हाँ जी, तौहीद अली हैं, यही बेहतर है। हम्म, शमीम हुसैन है, जैकर अली हैं, रिशाद हुसैन अभी रिसेंट PSL खेल के गया लाहौर कलंदर की तरफ से, जिन्होंने टाइटल जीता। मेहदी हसन है वाइस कैप्टन, ये स्पिन बॉलिंग है, वो ऑलराउंडर है, ये भी स्पिन। मेहदी हसन जो है ये भी स्पिनर ही हैं ओवर ब्रेक। तनवीर इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान है, हसन महमूद है, तंजीद साकिब है और शरीफुल इस्लाम है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका पेस अटैक जो है वो जानदार है। स्पिनर भी हल्के हाँ नहीं है, जी, आप देखें ना, रिशाद हुसैन ऐसा स्पिनर ही है, बेहतर है, फिर मेहदी हसन मिराज स्पिनर बेहतर है। क्योंकि बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद बेहतर बॉलर है ये। फिर शरीफुल इस्लाम को, नजीम हसन साकिब बड़े हाँ जी, जबरदस्त बॉलर है। शरीफुल इस्लाम जो है इन्होंने हमें टेस्ट मैच में बड़ा तंग किया था, हम्म। और ये भी इंजरी के बाद आए हैं, दोबारा टीम में शामिल हुए हैं। तो असल में देखें, उनकी भी टीम में लड़के ज़रा उनके तो वैसे ही नए हैं ज़्यादातर, इसलिए कि उनकी टीम तो वैसे ही इन आउट काफ़ी प्लेयर होते रहते हैं। वो खातिर खा चंद ही लड़के हैं जिन्हें आप कह सकते ऐसा हैं ही कि है। यार ये एक्सपीरियंस है। अदरवाइज यही है, थोड़े थोड़े मैचेस ही खेले हैं। लेकिन इस दफ़ा जो असल चीज़ है वो है पाकिस्तान की टीम का भी टेस्ट है ना। हाँ जी, पाकिस्तान ने भी कई यंगस्टर्स को भी चांस दिया है, और PSL के बाद बड़ा अच्छा स्क्वाड मुझे लगता है अनाउंस किया है। तो इस स्क्वाड का क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ही है। सलमान अली आगा कैप्टन है, नो डाउट। अभी जो हम्म। PSL से पहले जो है सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड में 5 T20 मैच की, कैप्टन भी सलमान अली आगा थे और वाइस कैप्टन शदाब खान थे, उनको ही कंटिन्यू रखा गया। इब्रार अहमद है, फ़हीम अशरफ दोबारा टीम में शामिल हुए हैं, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं। फ़खर जमान दोबारा आ गए हैं इंजरी के बाद, चैम्पियन ट्रॉफी में जस्ट एक मैच के बाद जो है अनफिट हो गए थे। उसके बाद हसन अली को लिया, काफ़ी अर्से के बाद इन्होंने टीम को ज्वाइन की। ये कैसी बॉलिंग करते हैं इनको देखना असल तो। हम्म। हसन नवाज, नो डाउट इन्होंने फाइनल में बड़ी एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ठीक है, ऑलराउंडर है, चांस दिया गया इनको भी दोबारा। खुशदिल शाह बेहतर इन्होंने PSL खेला। उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के तौर पर, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी हैं। इरफान खान नियाज़ी को फिर दोबारा शामिल कर लिया गया है, और ये कोई खातिर ख्वाह कोई परफॉर्म करते हुए हमें नज़र नहीं आते। नसीम शाह वो भी ऑफ कलर है। साहिबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया। साइम अयूब की वो इंजरी के बाद दोबारा वापसी हुई है। असल में जो मैं देख रहा हूँ ना इसमें, यानी कि अगर आप लड़के देखें ना, तो सबसे बड़ी जो डिबेट होने वाली है वो ये है कि देखें, साहिबजादा फरहान को आप सेकंड विकेट कीपर के तौर पे लेते हैं, जिसके बारे में बड़ा क्लियरली वाजे किया है जो है बासित अली ने, कि भाई वो लड़का विकेट कीपर है ही नहीं। आपने सिर्फ उसको लेने के लिए उसको विकेट कीपर का टैग लगाया, हालांकि वो विकेट कीपर का डिजर्व नहीं करता था। वो डिजर्व वैसे ही करता था खेलना, क्योंकि टूर्नामेंट हाँ जी, सारे में उसने रन किया, वो डिजर्व करता था उसे ऐसे ही है। खिलाया जाए। उसे एज एन थर्ड ओपनर आप पिक करें, और कीपर के तौर पर अगर आपको चाहिए था, तो अगर हसीबुल्ला खान फिट है तो वो होने चाहिए थे, वो होते हैं हमको और पहले अगर भी। नहीं तो फिर मोहम्मद रिजवान ही होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप अब जो प्लेइंग 11 जो मुझे बनती भी नजर आ हाँ रही जी, है, नो डाउट, उसमें देखें साइम अयूब और ऐसे फ़खर ही है। जमान को इंजरी मेरे ख्याल है मामूली सी थी, ज़रा वो खेले भी आकर फाइनल में जब नहीं उनको नहीं, बोल वो लगी तो थी कि कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हो होगी। गया। अच्छा, वन डाउन के लिए अगर आप देखें तो हुसैन हसन नवाज है, नो डाउट। हसन नवाज वन डाउन भी आ सकते हैं, टू डाउन भी आ सकते हैं, वन डाउन मोहम्मद हारिस आ सकते हैं। हाँ जी, मोहम्मद ठीक हारिस है, भी आ सकते हैं। 4 तो ये है। इसके अलावा जो वो है आगा सलमान अली आगा, वो खुद भी तो आ सकते हैं ना वन डाउन। हाँ जी, वो भी तो आ ठीक सकते है, हैं। नंबर यानी कि 5 तो प्लेयर ये मैं समझता हूँ, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन 5 जो है वो लड़के ये होंगे। नंबर 6 जो होगा वो ज़्यादा चांस है खुशदिल शाह होगा। हाँ जी, शदाब खान होंगे। नंबर 7 जो है वो होंगे, क्या कहते हैं, आपके फ़हीम अशरफ। नंबर 8 पे जो होंगे शादाब खान। नंबर 9 हारिस रऊफ़। नंबर 10 हसन अली। और नंबर 11 के लिए आपने पिक करना है वो आप मतलब यानी कि अगर नसीम शाह फिट होते हैं तो शायद उनको, क्योंकि वो उनकी भी फिटनेस इशू है, और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी इजी वसीम थी। जूनियर हो सकते वसीम हैं। जूनियर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें यह है कि इब्रार हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान मतलब शादाब या तो, अच्छा फिर ये कर सकते हैं खुशदिल और जो फ़हीम अशरफ है उनमें से किसी एक को खिलाएंगे। हाँ जी, खुशदिल और फ़हीम अशरफ को किसी एक को खिलाएंगे, और इब्रार को लाजमी टीम में रखेंगे, क्योंकि इब्रार ने फाइनल में बड़ी बेहतर बॉल किया है। नहीं, इब्रार का अगर देखे जाए तो उसमें तो कोई शक नहीं, जो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है ना उसमें वो बड़े, यानी कि जिसे कहते हैं ना, फ्रूटफुल है, बड़ा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इजीली उनके अगेंस्ट रन्स नहीं बनता, और ज़रा सा विकेट में मदद हो तो अच्छी गेंद ही करते हैं। टेस्ट ओवर क्रिकेट है तो ज़ाहिर है T20 में तो उन्होंने बेहतर ही गेंद की है। PSL में उनका जगह तो बनती है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जगह बनने के लिए कम से कम ये है ना, अगर आप 3 फास्ट तो जाएंगे ना, 3 फासे तो हसन अली फ़हीम और, अशरफ की जगह आप अगर खिलाते हैं तो आपके पास 3 स्पिनर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जैसे पहले गए थे न्यूजीलैंड में। मुझे ये हम्म। पर लाहौर की पिच जो हमने देखी है, फास्ट बॉलर को फिर भी मदद मिलती है, स्पिनर का भी है 50-50 है। और असल बैटिंग ट्रैक है, नो डाउट। आप देख लेंगे पिछले जितने मैचेस हुए हैं 200 रन बोर्ड पे लग गया है। यार असल में देखो, बात यह है कि जो एक टेस्ट ये भी आने वाला है ना बॉलिंग का, कि भाई डेथ बॉलिंग कौन करेगा, वो कैसे होती है, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने जो लास्ट
2 मैच पीएसएल के खेले हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की है वो उन्होंने डेथ ओवर की है बड़े ज़बरदस्त, जहाँ से मैच निकाला है। अगर आप देखें फाइनल भी, तो फाइनल में जो उन्होंने अगर 2 विकेट लिए हैं जिस ओवर में, जब लास्ट में ओवर वो करने आए हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेके गए हैं, उससे रन्स 10-15 रन्स हाँ कम जी, बना है, वरना ये 220 के आसपास होता तो बहुत यानी कि मैच विनिंग रन नहीं वो होता। तो मैच विनिंग था। तो और इसी तरीके से उन्होंने जो प्लेऑफ जो लास्ट खेला उसमें भी बड़ी आखिरी चीजें 2 नहीं है। मैचों में बेहतर बॉल किया, वरना पीछे तो ऑफ कलर ही थे। यार हमारे यहाँ लड़के का होता ही है ना कि जब बाहर कर दिया जाता है तब ज्यादा जान मारते हैं। अदरवाइज देखिए इतने अरसे से टीम में खेल रहे हैं और ये उनके एरिया जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा डिबेट जो होती है ना वो होती है इस चीज पे है कि जब आप उसे नहीं ले रहे, ठीक है, इसी बुनियाद पे नहीं ले रहे कि बेहतर नहीं कर रहा, लेकिन उससे भी वर्ष बॉलर आप लेके चले जाएंगे तो क्रिटिसिज्म होता है। ऐसे ही अब है। नसीम शाह तो फिटनेस इशू भी लग रहा है और बॉलिंग भी नहीं हो रही। लास्ट 3-4 मैचेस में उनके बारे में जो उनके फिगर आ रहे हैं वो 50, 55, 60 के राउंड रन दिए ऐसे ही उन्होंने। है, उन्होंने अब उसको आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम है। तो बस वो आपको पसंद। कल के मैच में क्या लगता है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी काफी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहा। एक तो जो ये लीग्स होती हैं ज़ाहिर है इसकी वजह से 3-4 महीने तो आप समझिए 2-3 महीने तो क्रिकेट होती ही हाँ नहीं। जी, ये इससे 15 दिन मार्च पहले भी तकरीबन क्रिकेट बंद हो जाती है मार्च और से लेके उसके जब खत्म होती है तो, और खासतौर पे आईपीएल के। पर चैंपियन ट्रॉफी में खेले नो डाउट। ठीक है, अब आप देखें कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच है, टॉस कैसा फैक्टर रहेगा और जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी या सेकंड? बैटिंग फर्स्ट कर लें तो बेहतर है, रन ऑन द बोर्ड लगा दें तो डिफेंड हो सकता है, क्योंकि ये लाहौर कलंदर ने करके दिखाया और बेहतर है लाहौर की पिच नो डाउट। आप अगर आप बॉलिंग बेहतर करें तो आप डिफेंड कर सकते हैं, 180 रन भी आप डिफेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा चांस भी यही है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि चेस पे मेरा ख्याल है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं हम, दिखाई हाँ देते ही जी, हैं। लेकिन अगर आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखें यानी कि लाहौर के मैचेस का, तो जिस तरीके से चेस किया है लाहौर कलंदर ने सेकंड टाइम खेलते वो तो बड़ा शानदार था। पर वो आप देखिए ना कि ओवरऑल सारी टीम के लड़के थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। नो डाउट हमारे भी थे, मोहम्मद नईम, हम्म। फ़खर जमान थे, ठीक है, फिर खुशहाल परेरा, दोनों मैचों में उन्होंने क्रूशियल मैचों में बड़ा, और जिस तरह आए हैं अचानक पीएसएल में शामिल हुए हैं। यही तो बात कर रहे थे कि वो सेकंड यानी कि हाँ उसमें जी, सेकंड थे ईयर में आए कि हैं। फर्स्ट में तो उन्हें नहीं सिलेक्ट किया गया ये था। दोनों नहीं से फर्स्ट में, ना वो राजा पक्सा थे ना दिनेश चंदीमल थे उनके कोयटा मैच के। को कैसे देखते हैं आपके? इजी मैच होगा एक पाकिस्तान के लिए, एक आसान मैच होगा, या बड़ा एक यानी कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? पाकिस्तान का मैच कोई भी इजी नहीं होता। हम्म। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, वैसे वो छोटी टीम से खेल रहा हो या बड़ी टीम से, मैच फंसा देते हैं ये। हम्म। तो इसलिए मैच जो है फिर भी पाकिस्तान के चांस है 60% और 40% चांस बांग्लादेश के हों। हाई स्कोरिंग गेम देख रहे हैं ये हाई स्कोरिंग होगी ये। हाई स्कोरिंग गेम देख रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से आप क्या समझते हैं कि यार कौन से लड़के हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो रन्स करके दें? साई मुजूब, हम्म। क्योंकि उन्होंने पीएसएल पूरा खेला है और नो डाउट ये है कि बैट कैरी कर लिया उन्होंने, 1-2 फिफ्टियाँ भी बनाई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बेहतर और फ़खर जमान इनफॉर्म है, ठीक है, उसके बाद हसन नवाज इनफॉर्म है, सलमान अली आगा 50-50 हैं, शदाब खान भी नो डाउट। असल में जो एक अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ हसन नवाज के हाँ लिए, जी, क्योंकि अगर देखें ना पहले मैच में तो मुझे नहीं लगता कि साहिबजादा फरहान या हुसैन तलत की जगह बनेगी। दूसरे या तीसरे टी20 में उनको मौका दे दिया जाए, क्योंकि अगर आप देखें ना हारिस है, मोहम्मद हारिस, तो वो प्रॉपर विकेट कीपर है तो वही खेलेंगे। वही खेलेंगे और वो मुझे नहीं लगता साहिबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर खिलाया जाएगा। वो तो अगर 2 मैच आप जीत लेते हैं तो तीसरे में शायद आपको खिला लिया ऐसे ही जाए। इसी तरीके से जो हुसैन तलत है वो उनका खेलना भी इसलिए मुश्किल लगता है कि फ़हीम अशरफ खेलेंगे। वही खेलेंगे अगर वो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर वो नहीं चलेंगे या कोई मसला होगा, फिर शायद दूसरे या तीसरे मैच में उनको मौका दे दिया जाए, क्योंकि सीरीज़ जो है ना बड़ी छोटी है। ऐसे ये 3 में पहले सही थी अब सीरीज। इसमें मुझे जो इतराज़ रहता है वो ये है कि ये जो टीम अनाउंस हुई है, कम से कम इसको आइंदा आने वाली सीरीज जो है ना उसमें भी यही लड़कों को मोर और लेस रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन लड़कों को चांस भी ना मिले और आप जब अगली सीरीज खेलने के जाए फिर इनको भी निकाल दें। वो ज्यादती होती है, तो हमारे बोर्ड का कसूर है कि आप देखेंगे ये लड़का खेला ही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ही जज नहीं है और उसको किस बुनियाद पे जो है बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, एक बात जिसकी तरफ मैं आपकी भी और जो नाजरीन है सुनने वाले उनकी भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो सेटबैक है ना वो ये है कि कोई भी टूर आता है ना तो हम इतना बड़ा चेंजिंग करते हैं स्क्वाड के अंदर जिसके कोई हिसाब नहीं। 7-7, 8-8, 10-10 प्लेयर आप देखें हम पिछली सीरीज़ के मुकाबले में अगली सीरीज़ में बदल देते हैं। आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ उठा लें जो हमने लास्ट T20 मैचेस के लिए हाँ जी, 8 चेंजिंग्स की हैं पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में उस टीम के मुकाबले में। ज़रा शेयर करें वो कौन कौन से लड़के हैं जो उस टाइम खेल रहे थे अब नहीं खेल रहे? अब्दुल समद, ठीक है। जहानदाज खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। अब देखिए ना व्यूवर्स, ये 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस टीम का हिस्सा थे। अब ठीक है इनमें से कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बुरी रही होगी, अप टू द मार्क नहीं रही होगी, लेकिन क्या 8 के 8 प्लेयर ही इतने नाअहल थे कि उनको चांस ना दिया जाए?
तो अगर इतने ही नायल थे तो उनको पहले नहीं लेके जाना चाहिए था। असल बात तो तो ये है बात कि ये है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि जी अब इस सीरीज के लिए आपने लड़के अनाउंस किए हैं, कल को अभी आपने आकिब जावेद का नाम ले लिया, हाँ जी, आकिब जावेद भी नहीं है। अगर कल को इनमें से फिर इनमें से 5-6 लड़के आप साइड पे कर देंगे तो इस तरह टैलेंट तो आप ज़ाया करते जा रहे हैं, तो आपके पास टैलेंट कहाँ से आएगा? आपको कंसिस्टेंट खिलाना पड़ेगा। ऐसे ही है तो। कंसिस्टेंसी जो है ना वो लाज़मी रखनी पड़ेगी, जो तमाम टीम्स रखती हैं वर्ल्ड की। नो डाउट के यार लड़के इसी तरह ग्रूम ऐसे ही होते होते हैं, हैं, आप जब तक वो देखें खेलें। बहुत सारी टीम्स में हम लड़के देखते हैं, हम कहते हैं यार इसे हर मैच में खिला लेते हैं। हाँ जी, पर वो वो इसलिए इसीलिए खिला रहे होते हैं कि यार ये खेलते खेलते हाँ जी, खेलते चाहे हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में वो रन कर रहा होता है, तो वो लड़का क्लिक कर जाता है। अब भाई इधर एक जॉश सीरीज़ इंग्लिश को देखो ना, खिलाते 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 अब वो सेट हो गया जॉश इंग्लिश, अब वो बेहतरीन खेल रहा होता है। हाँ जी, और नो डाउट वो अपने बिग बैश लीग में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वो जब से सेकंड विकेट कीपर के तौर पर अक्सर उनको टेस्ट में भी शामिल कर लेते हैं, और अभी भी हमें मेरे ख्याल से उसमें शामिल है ये। हाँ जी, WTC के फाइनल में भी शामिल होंगे। नो डाउट वो एलिस कैरी को प्रेफर करते हैं, पर बात ये है कि जब साथ होते हैं टीम के साथ, तो प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर टैलेंट जनरेट होता है ऐसे। अब देखें ना, आपने साहिबजादा फरहान को मौका दिया, ठीक है, इसी तरीके से हुसैन तलत को आप लेके जा रहे हैं। अच्छा और लड़के भी आपने लिए हैं, वसीम जूनियर ने हाँ कमबैक जी, किया है, हसन अली ने कमबैक किया है। कल को ये ये लड़के परफॉर्म नहीं करते, पता लगता है ये 6 लड़कों को साइड करके फिर कोई अगले 6 लड़के। अब होना तो ये चाहिए कि जो प्रीवियस थे उनमें से कुछ मिक्स करके आप खिला लेते। अब आप देखें ना, मोहम्मद वसीम जो है, यही जो है ये न्यूजीलैंड के टूर पे जो है ओडीआई में खेल रहे थे, आपको खेलते हुए दिखाई, बड़ी इन्होंने हम्म रन कंसीड किए थे। हम्म तो बात ये किसी को लड़के को आप आकिब जावेद भी ओडीआई में थे, T20 हम्म में उधर, T20 भी उधर खेले और ओडीआई भी खेले हम्म। इन्होंने। तो आप देखेंगे वो लड़के जो है वो कभी उनको ओडीआई में शामिल कर लेते हैं, कभी उनको T20 में ले आते हैं, या एक सेट रख लें कि यार ये लड़के हमने T20 के लिए अलग पूल बनाना है और ओडीआई के लिए अलग। और फिर उनको कंसिस्टेंट हाँ मौका जी, देना। अब एक सीरीज के बाद, अब जैसे ये 3 मैचेस की सीरीज है, अब किसी को अगर मौका ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का, उसने मैच ही 1-2 खेले हैं, अब उसके बाद फिर आप उसे बाहर कर दे तो वो तो ज्यादती है। कम से कम 5 7 8 मैच ऐसे ही देंगे है। तो पता चलेगा ना। तो देखते हैं व्यूवर्स कल जब मैच होगा क्या होगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मैच जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान को जीतना चाहिए। 60% पाकिस्तान हमजा समझता है और 40% जो है वो बांग्लादेश के चांसेस हैं। मुझे भी लगता है कि शायद 50-50% होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अर्से से वो कोई खातिर खा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डाउटफुल है। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।